आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आरओ 2016 री एग्जाम के हिंदी सेक्शन के लिए। हम टेस्ट करेंगे, टॉपिक है पर्यायवाची और समानार्थी। इससे जरूर आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं 60 में से। जितने भी सेक्शन वाइज टेस्ट है हमारे पेड ग्रुप में कंडक्ट हुए थे, आरओ के पेड ग्रुप में, और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसकी कृति अद्भुत थी, तो अंडरलाइन में बताना है कि आपका रेखांकित में समानार्थी कौन सा होगा। एक काम यहाँ पर करेंगे, अद्भुत पर अंडरलाइन करेंगे, कृति पर अंडरलाइन यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनूठा। उसकी कृति अद्भुत थी यानी कि अनूठी थी, यूनिक थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद है कि यह वंचक लोगों की श्रेणी में आता है, तो वंचक किसे कहते हैं? ठगों को। ऑप्शन नंबर ए। तो वंचक का पर्यायवाची या समानार्थी कौन सा है? ठग। पारितोषिक पाकर वह प्रसन्न हो गया। पारितोषिक अंडरलाइन बताना है, पारितोषिक का समानार्थी क्या बनेगा? पारितोषिक का समानार्थी बनेगा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी। विष्णु के अनेक अभिधान हैं, तो अभिधान क्या है? अभिधान का मतलब है नाम। ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे नाम है विष्णु के, गिरधर, गोपाल, जितने भी अवतार उन्होंने लिए हैं काफी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, तो पूर्णतया का आपको समानार्थी बताना है। पूर्णतया का समानार्थी होगा अक्षरक्षः। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसा कहा वैसा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि पुलिस मुख्यालय में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो आधुनिक यंत्र है, यंत्रों का बताना है मतलब क्या है? यंत्र का मतलब है उपकरण। ऑप्शन नंबर सी। यंत्रों है तो उपकरणों। जिसने मान रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा शूरवीर है। फोर्थ में बताना है मतवाले का यहाँ पर क्या सही अर्थ या कह सकते हैं समान अर्थ निकलेगा। मतवाले का समानार्थी बनेगा चंचल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आह्लादित जो लिखा है इसका मतलब प्रसन्न होता है। ठीक है, नियरेस्ट ये भी है, लेकिन चंचल प्रेजेंट है तो हम इसे जो है टिक करेंगे, चंचल सही है। ठीक है, मैं उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे देता? तो अनुमति का यहाँ पर बताना है समानार्थी। अनुमति का मतलब हो जाएगा आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। आज्ञा और अनुज्ञा में अंतर क्या हो जाता है? अनुज्ञा जो जनरली होती है ऑफिशियल होती है, रिटर्न होती है। ठीक है, और आज्ञा जो है मौखिक भी दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखते ही देखते वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, तो उन्नति का समानार्थी यहाँ पर क्या बनेगा? उन्नति का समानार्थी है प्रगति। ऑप्शन नंबर ए। वह महिला अपने वाक चातुर्य के बल पर सबका मन जीत लेती है, तो बल यहाँ पर क्या होगा? वैसे तो बल का मतलब आपको पता चल रहा होगा, लेकिन वाक्य में बल का मतलब क्या आ रहा है? तो वाक्य में बल का मतलब हो जाएगा ताकत नहीं, उसका आधार। ऑप्शन नंबर ए। हमारे देश में पाखंड करने वालों की कमी नहीं है, तो पाखंड का यहां पर बनेगा समानार्थी आडंबर। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। ठीक है, तो कृतज्ञ का विलोम तो हो जाता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का पर्यायवाची बनता है आभारी। ऑप्शन नंबर ए। उस समय वह उमंग से भरा हुआ था, तो उमंग का पर्यायवाची यहां पर बनेगा उल्लास। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि विनय नमांद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तो जलधि का यहाँ पर हो जाएगा समुद्र। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जलधि आपको मैंने बताया था कि पर्यायवाची के वीडियो में कि आप पर्यायवाची सागर के और बादल के कैसे याद करेंगे। जहां पर भी आपको दा मिले जल के पर्यायवाची के साथ, या दी मिले या दा किसी भी फॉर्म में मिले, वहां पर उसका पर्यायवाची बनता है बादल। जहां पर भी जल के किसी पर्यायवाची के साथ धा या धी मिले, वहां पर वो बन जाता है अर्थ समुद्र का। ठीक है, जैसे यहाँ पर जलधि है, इसमें वारधि कर देते, वारिद, या फिर जो है पयोधि कर देते, तो ये सारे जो है सागर के पर्यायवाची बनते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मेरे कहने का आशय समझो, तो आशय का क्या मतलब है यहाँ पर? आशय का मतलब है तात्पर्य, यानी मतलब, अर्थ, प्रयोजन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, तो कलह यहां पर हो जाएगा विवाद। ऑप्शन नंबर बी। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, तो उद्देश्य का यहां पर क्या बनेगा पर्यायवाची? प्रयोजन। ऑप्शन नंबर बी। प्रलोभन जो है इसका मतलब लालच है, और अनुरोध इससे रिलेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अवरोध मतलब होता है रुकावट। सभी द्वारपाल चौकस होकर खड़े थे, तो चौकस का यहां पर क्या मतलब हो जाएगा? सजग। ऑप्शन नंबर बी। मनोवांछित फल पाने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो मनोवांछित का यहां पर हो जाएगा पर्यायवाची इच्छित।
उसके बाद है कि वह आगे आगे ध्वज लेकर जा रहा था, तो ध्वज का मतलब हो जाता है झंडा। ऑप्शन नंबर डी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। तो किसलय यहाँ पर क्या है? किसलय का मतलब होता है कोमल पत्ता। आगे है कि राम ने रावण का संहार किया, तो संहार का क्या मतलब होता है? वध। ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन के तुणीर में दिव्य तीर थे, तो तुणीर का यहाँ पर क्या मतलब है? तुणीर का मतलब है तरकश। ऑप्शन नंबर बी। आगे है उसने बड़े मनोयोग से ग्रंथ का पारायण किया, तो मनोयोग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अवधान। ऑप्शन नंबर सी। यह असंदिग्ध सत्य है कि देश में अनेक क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, तो आपका ये असंदिग्ध का मतलब हो जाएगा निस्संदेह। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, तो फिजूल खर्ची का पर्यायवाची बनेगा अपव्यय। ठीक है, इसका विलोम बन जाता है मितव्यय। मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? तो सराहना का मतलब हो जाएगा प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी। व्यर्थ प्रशंसा पसंद नहीं है। असफलताओं के कारण वह अवसाद से घिर गया, तो अवसाद का मतलब यहाँ पर हो जाएगा विषाद। ऑप्शन नंबर ए, यानी डिप्रेशन। मुझे झूठा दिलासा मत दो, तो दिलासा का यहाँ पर पर्यायवाची बनेगा सांत्वना। उसके बाद है कि रूपवती भार्या शत्रु होती है, भार्या का मतलब हो जाता है अर्धांगिनी यानी स्त्री पत्नी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, संसार से तरने का एक सुंदर उपाय श्री राम की शरण में जाना है, तो तरने का क्या मतलब होता है? तरने का मतलब होता है उद्धार होना। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि आप मेरी जिज्ञासा शांत करिए, तो जिज्ञासा का यहाँ पर हो जाएगा उत्कंठा। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर में दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों से हो जाएगा। पदों के चयन में उसने भारतीय वन सेवा को प्राथमिकता दी, तो प्राथमिकता का हो जाएगा वरीयता। ऑप्शन नंबर ए। अपने मित्र को देखकर वह पुलकित हो उठा, तो पुलकित का मतलब क्या होता है? प्रसन्न, और प्रसन्न का मतलब क्या होगा? आह्लादित। ऑप्शन नंबर सी। मेरी समस्या का निराकरण करिए, तो निराकरण का मतलब हो जाएगा समाधान। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का डैश प्राप्त था, सामीप्य, तो सामीप्य का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? सानिध्य। ऑप्शन नंबर सी। पथिक थका हुआ था, पथिक का मतलब क्या होता है? राहगीर। ठीक है, यात्री या राहगीर। ऑप्शन नंबर ए। आगे है विजय बाबू का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गया, तो ऐश्वर्य का मतलब है वैभव। ऑप्शन नंबर ए। मुझे लौकिक सुख की चाह नहीं है, लौकिक मतलब होता है सांसारिक, जो इस संसार का है, तो लौकिक का हो जाएगा सांसारिक। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि मेरा घन घर आंगन आलोकित हो उठा, तो आलोकित मतलब प्रकाशित, जगमगा उठा। जन्माष्टमी पर देवालय सजाए गए थे, देवालय का मतलब है देव आलय, इसमें दीर्घ संधि में आपको पता चल रहा होगा। देव के लिए आलय, ठीक है, तत्पुरुष समास यानी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। उसकी कृति बेजोड़ है, कृति का हो जाएगा रचना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कितना सुंदर परिवेश है, तो परिवेश का मतलब हो जाएगा वातावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मैं वहां जाने को उद्यत बैठा हूं, तो उद्यत का मतलब हो जाएगा तैयार। ऑप्शन नंबर ए। वे लोग तुम्हारे शुभेच्छु नहीं है, शुभेच्छु का क्या मतलब होता है? शुभ की चाह करने वाले यानी शुभ चिंतक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, आज श्रम के स्वेद में डूबा हुआ हूं, स्वेद का मतलब होता है पसीना। आगे है जनक की सुता का नाम सीता था, तो सुत का मतलब पुत्र होता है, सुता का मतलब होता है पुत्री। आगे उसकी इस हरकत ने मुझे विस्मित कर दिया, तो विस्मित का हो जाएगा यहां पर चकित। अभिमन्यु के तुणीर में तीर खत्म हो गए, तो तुणीर का क्या मतलब है यहाँ पर? तुणीर का मतलब है तरकश। ऑप्शन नंबर टी। अब आप राजनीति में शुचिता की उम्मीद ना रखिए, तो शुचिता का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पवित्रता। आगे है भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, तो आशुतोष का यहाँ पर पर्यायवाची मिल रहा है खाली एक ही, पिनाकी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, मुझे शिकायती पत्र लिखने के लिए बाध्य ना करें, तो बाध्य का मतलब हो जाएगा विवश।
आगे है कौवा काएं काएं कर रहा था, तो कौवा का हो जाएगा यहाँ पर पर्यायवाची वायस, ऑप्शन नंबर ए। उसके चेहरे पर कांति थी, तो कांति का हो जाएगा यहाँ पर आपका चमक। आगे है सरस्वती और लक्ष्मी विरल ही एकत्र होती हैं, तो सरस्वती जो है इसका पर्यायवाची बनेगा वाग्देवी, ऑप्शन नंबर बी। गर्मी बहुत थी पत्ता तक नहीं हिल रहा था, तो पत्ते का पर्यायवाची बनता है पर्ण। आगे है दमके दंतिया दुती दामिनी। दामिनी का यहाँ पर क्या मतलब है? दामिनी का मतलब है विद्युत, बिजली, ऑप्शन नंबर सी। आगे है अरावली पर्वत लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, तो पर्वत का मतलब यहां पर हो जाएगा आद्री। आगे है जीभ का पर्यायवाची कौन सा है? तो जीभ का पर्यायवाची है रसना, ऑप्शन नंबर बी। पुष्कर नामक तीर्थ में ब्रह्मा का मंदिर है, तो तीर्थ में ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा अंडरलाइंड है। ब्रह्मा जी का जो बनता है दूसरा पर्यायवाची वो है चतुरानन, यानी चार मुख वाले, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो अहि का मतलब सर्प होता है, उरक मतलब भी सांप, पवनाश मतलब भी सांप, और सिंदूर मतलब भी सांप। सरीसृप जो है इसमें आपके सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सरीसृप में सारे रेप्टाइल्स आ जाते हैं, रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े नहीं, सारे रेंगने वाले जीव। पुरुष का भाग्य तो देवता भी नहीं जानते, देवता अंडरलाइंड है यहाँ पर, और तो इस हिसाब से होगा सुर, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द पुष्कर नहीं है, बाकी दीप्ति, रश्मि, मरीचि तीनों हो सकता है, पुष्कर नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो हस्त है, पाणी है और कर है, लेकिन कटी नहीं है। अतिथि के लिए पर्यायवाची कौन सा हो सकता है? अतिथि के लिए पर्यायवाची होता है अभ्यागत। इंद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अमरपति तो है, बाकी आपका देवेश भी हो सकता है, ठीक है, शक्र भी हो सकता है, लेकिन स्प्रहा नहीं होगा, ठीक है, स्प्रहा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्प्रहा का मतलब है इच्छा या आकांक्षा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चंद्रातप है, कौमुदी है, ज्योत्सना भी है, लेकिन मयंक नहीं है। मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। उसके बाद बगीचा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो बगीचा का पर्यायवाची होता है आराम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता है, वीणा पाणी भी है और भारती भी है, तो आपका पद्मा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। निम्नलिखित में से तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तुरंग शब्द का पर्यायवाची है बाजी। तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा। जनार्दन किसका पर्याय होता है? विष्णु भगवान का। आगे क्वेश्चन है विडोजा पर्यायवाची शब्द किसका है? विडोजा बोलते हैं इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? हमने आपको बताया थी ट्रिक कि पानी के किसी भी पर्यायवाची के आगे अगर दा लगा हो तो वो बादल का पर्यायवाची होता है, समुद्र का नहीं। जहां पर धा या धी लगा होता है वो समुद्र का पर्यायवाची बनता है। यहाँ पर जलद हो जाएगा, जलद का मतलब बादल होता है। और मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मार शब्द का पर्यायवाची है अनंग। अनंग का मतलब क्या होता है? कामदेव। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची कौन सा है? शिव का पर्यायवाची है रुद्र। आगे है निम्नलिखित में से रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसा है रत्नगर्भा, ऑप्शन नंबर ए। देवता का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? 74 का है विबुध। और आखिरी है मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है सिंह, यानी कि केसरी, यानी कि शेर, ऑप्शन नंबर बी।